मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इतनी दूर से कोई हमारे लिए चल के आए कि हमारी जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचा सके। तो जैसे उन्होंने सवाल मुझसे किया है कि मेयारी एजुकेशन, तो मेयारी एजुकेशन का जो वास्ता है वो है हमसे, एक इंसान से, एक इंसान के चाल चलन से, एक इंसान की तहज़ीब से, एक इंसान के उठने बैठने से, उनके उन अल्फाजों से जो वो सारा दिन अपनी ज़िंदगी से जो है वो जो दूसरों के लिए बात करता है, उसके लिए, एहसासात के लिए। तो जब हम ये सारी चीज़ों में अपनी तालीम का इज़हार करते हैं और हम एक दूसरे के लिए एक अच्छे जो है वो अच्छे दोस्त बनते हैं और इंसान की तड़प को और जो उनकी महरूमियाँ हैं उनको हम देखते हैं और उन पे बात करते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर हम ये चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। जब हम बड़ों को नहीं देख रहे, इस टाइम हमें अपने बच्चों को देखना है। अगर हम बच्चों को देख रहे हैं और ये चीज़ें हम जो है उनको टीच कर रहे हैं कि आपको कैसा रहना है, आपकी सराउंडिंग में कौन बैठा, आपको ये नहीं देखना, आपने ये देखना है कि ये मेरी तरह ही, इसको भी जो है दर्द होता है, इसको भी भूख लगती है, इसके भी चोट लगने पे इसको भी खून निकलता है, तो ये मेरी तरह का इंसान है। एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगी कि जैसे जानवर हैं, एक आप कौवे को तो मारें ज़रा, एक कौवा मार दिया और देखे थोड़ी देर के बाद कितने कौवे वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हम अपने बच्चों को बताते हैं कि एहसास क्या चीज़ है, एक दूसरे का एहसास करना क्या चीज़ है। जब हम ये अपने बच्चों के अंदर, अपनी नस्लों के अंदर ये चीज़ पैदा कर लेते हैं, मोहब्बत होती है, और जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ अमन आ जाता है, जहाँ पे अमन आ जाता है तो सलामती होती है, सलामती होती है तो अल्लाह ताला हमें बरक़ात से भी नवाजते हैं, उसकी रहमतें हमारे आती है घरों में, हमारी नस्लों पर रहम होता है। और जब हर बात ही हमने उल्ट करनी है, उल्टी हम चल रहे हैं, हम उसको पॉजिटिव को छोड़ के नेगेटिव बन रहे हैं और हम वो चीज़ें अपने बच्चों के अंदर नफ़रतें फैला रहे हैं। इवन कि यहाँ तक कि काफ़ी हमारे सिलेबस में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नफ़रत का बायस बनती हैं, और ऐसे क्वेश्चनिंग बच्चे करते हैं क्लास टाइम में कि वो टीचर भी परेशान हो जाता है कि अगर मैं आप कुछ बताऊंगा तो यहाँ पे दूसरे बच्चे बैठे हुए हैं, वो क्या फील्स करेंगे। इस वजह से हमें अपने सिलेबस के अंदर भी बहुत ज़्यादा तरमीम करने की ज़रूरत है। हमें अपने घरों में जो है अपनी इन्वायरमेंट को बहुत तब्दील करने की ज़रूरत है। हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें, हमें अपने घर में हमें जो कमाई कर रहे हैं हमें ये देखना है कि हमने गलत तरीके से तो नहीं कमा कर अपने घर में लाए, क्या हम करप्शन का हिस्सा तो नहीं बन रहे, क्या हम अपने बच्चों को किस किस्म की तरबियत कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। ये हमारे पेरेंट्स के और उस्तादों के चाल चलन से तालीम दी जाएगी, वरना हम कभी भी किताबी तालीम पे इंसार नहीं कर सकते। हमारे स्कूल में जो है ना 3 कम्युनिटी हमारे पास है, मुस्लिम्स हैं और हिंदू हैं, इवन कि अभी सिख भी हैं काफ़ी बच्चे मेरे पास, और क्रिश्चियन भी हैं। तो क्रिश्चियन बच्चे और हिंदू बच्चे और मुस्लिम बच्चे, ये जब इनका इस्लामियत का पीरियड होता है तो हिंदू बच्चे लैदा हो जाते हैं और क्रिश्चियन बच्चे जो बाइबल स्टडी के लिए लैदा हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको अरेबिक लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए वो टीचर जो है उनको कोशिश करके उनकी बहुत हेल्प कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे चले आगे पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। हिंदू बच्चे भी इसी तरह से, उनको हम एथिक्स पढ़ाते हैं जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, और एथिक्स की जो अगर आप एथिक्स की बुक पकड़ें तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि एथिक्स का भी कोई अच्छा मेयार नहीं है जितनी बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए। तो एथिक्स जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए तो एथिक्स रख दी है, जबकि एथिक्स तो हर बंदे के लिए ज़रूरी है। तो उस लिहाज से एथिक्स, क्या मुस्लिम बच्चा एथिक्स नहीं सीख सकता? मुस्लिम बच्चा भी एथिक्स सीख सकता है, लेकिन एथिक्स की बजाय अगर हम उनके रिलीजियस की स्टडी के लिए उनको लॉ कर दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। एथिक्स के, जी हाँ, उनको पढ़ा दिया जाए, उन्हीं के दीन के बारे में ही सिखाया जाए तो ये बेस्ट होगा उनके लिए।
तो मैट्रिक तक तो आई थिंक इन बच्चों को ये एजुकेशन होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कायद ने जो है वो कहा कि आप लोग आज़ाद हो अपने मंदिरों के लिए, अपनी तालीम के लिए, सीखने के लिए। तो ये जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बाउंड हैं कि हम अपने बच्चों को वो उन्हीं की मज़हब की तालीम में उनको आगे बढ़ाएं और एक अच्छा इंसान अपने मुल्क को, अपनी कौम को पेश करें। जिनके बच्चे हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे थे, हमें पता चला कि उनके घरों में काफ़ी पानी भी आ गया है और छतें भी उनकी ख़राब हो गई हैं, तो हमने कहा कि आप स्कूल में आ जाए ना। तो फिर जब हमने 28 अगस्त को स्कूल खोला तो हमने पहले एक पोर्शन यूज़ किया, फिर कुछ और फैमिलियों के घर उन्होंने कुछ बेहतर किए, कुछ उनको हमने फंडिंग वगैरह की और उसके बाद वो कुछ फैमिलियां घर गई। उस टाइम हमारे पास 25 और 30 के लगभग फैमिलियां आ चुकी थी। फिर इसके बाद जब उन दूसरों को पता चला कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें रखा हुआ है और हमें राशन भी मिल रहा, तो कुछ और फिर फैमिलियाँ भी हमारे पास शिफ्ट होना शुरू हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ घर ठीक करते गए और वो रहते गए। स्कूल को डिस्टर्बेंस इतनी हुई है कि जब ये गर्मी है तो फिर जो हमने हमारे सेक्शन थे वो हमने कुछ कंबाइन किए हुए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग बिल्डिंग के लीव करते गए और हम लोग स्कूल के सेक्शन जो है ना लहदा करते गए। तो स्कूल तो डिस्टर्ब होता है, ज़रूर होता है। गवर्नमेंट जो है हमारी, जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के बहुत अच्छे हैं, हर लिहाज से बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट की बात आती है तो हमारे हालात जो हैं वो 50 के बाद वाले जो हैं वो आगे ठीक होने की बजाय ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो कहाँ जाएं, जो अफोर्डिंग नहीं है। चले हमें प्राइवेट स्कूल्स को तो कहा जाता है कि जी इनकी फ़ीस कम कर दें, इनके साथ इन एडमिशन फ़ीस कम कर दें, ये कर दें, वो कर दें, आप इनसे ये भी ना लें, लेकिन जो उनका था वो तबाह हो गया। अगर आप जज्बाबाद का कि मेरा सिविल हॉस्पिटल देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या सर्विसेज गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में बच्चों को, इन्हीं गरीब लोगों को क्या दिया जा रहा है। और मुझे याद है कि सिविल हॉस्पिटल जज्बाबाद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, तो अब वो वहाँ पे जो है ना उसके वर्किंग में वो नहीं है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हाइजीन की बात करें तो इतना ज़्यादा गंद है गली कूचों में कि यकीन करें कि वहाँ पे मुंह पे कपड़ा रख कर गुजरा जा सकता है, वैसे आप गुजर नहीं सकते हैं। इतना गंद है, इतना ज़्यादा गंद है कि वो बयान भी नहीं कर सकते। और इतने मॉस्किटोज़ अभी जैसे मलेरिया का है तो कोई अब तक जज्बाबाद में स्प्रे नहीं करवाया गया। हम लोग मोर्टिन मंगवाते हैं, स्प्रे मंगवाते हैं, क्लासरूम्स में लगवाते हैं, बस वो भी ये होता है कि बच्चा हमारे पास 5 घंटे के लिए आ रहा है, लेकिन जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे कोई स्प्रे नहीं है अब तक। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर काम करना, और यहाँ पर जो है मेरा काम मैनेजमेंट का है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये बहुत अच्छा स्कूल है। मेरा एज अ टीचर यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है इट इज़ वेरी ब्रिलियंट, क्योंकि ऐसे प्रिविलेज जो आपके प्रॉस्पेरियस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें पढ़ाना इटसेल्फ एक इंसान के लिए क्या होता है, प्राउड मोमेंट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉयिंग इट वेरी वेल। इंशाल्लाह होपफुली कि हम यहाँ पर आगे बहुत सारी चेंजिंग्स लेके आएंगे, तालीमी इदारे के हवाले से भी, एकेडमिकली हवाले से भी और इंस्टीट्यूशन लेवल के हवाले से भी। यहाँ पर जो हमारी जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो हमें टीचर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि हमें जो है यहाँ पर सिटीज़नशिप के बारे में बताया जा रहा है, हमें जो है अपने सोशलिज़म के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और इन 10 सालों में मैंने जितना यहाँ पर एक्सप्लोर किया है, मैंने ये समझा है कि यहाँ पर ये जो स्कूल है पूरे सिटी में जो है वो फर्स्ट पहले नंबर पर है, जिसकी वजह से हमें बहुत यानी कि हमें अवेयरनेस आई है और जिसकी वजह से हम दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है बहुत अच्छा सर वाले सिखाते हैं और इसमें जो है बहुत अच्छी तालीम है। इन 3 सालों में मैंने बहुत अच्छा लर्निंग सीखी है और मैं जो है इस स्कूल में बहुत स्कूल का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी इन्होंने लर्निंग की है। और मैं सर टोनी को शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा यहाँ पे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है।